नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे आज हम लद्दाख के बारे में। वहाँ पे कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही थी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बातें रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा जहर उगलने नहीं दे सकते। एक बड़ी टिप्पणी है और इसी को आधार बना के आज का पूरा लेक्चर हम लेने की कोशिश करेंगे कि वांगचुक के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कह दिया कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे हैं या जहर उगलने नहीं दे सकते हैं। ऐसा किसके लिए कहा? वांगचुक को लद्दाख को नेपाल बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, ऐसा सरकार बोल रही है। चैनल पर नए हैं तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एक बड़ी अपडेट और आपको बता दें कि अनंत सिंह, बिहार वाले, वही जो हत्या के मुकदमे में जेल में भी गए थे, क्योंकि इनके ऊपर आरोप लगा था कि चुनाव के दौरान इन्होंने एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी, जिस पर हमने लेक्चर लिया हुआ था। तो वो अब शपथ लेंगे, ऐसी न्यूज़ निकल के आ रही है। सोनम वांगचुक की बात कर रहे हैं तो इन पर 24 सितंबर 2025 को लेह में हुई हिंसा भड़काने के आरोप लगे थे। केंद्र सरकार ने ये कहा सुप्रीम कोर्ट में कि सोनम वांगचुक जो है लद्दाख को नेपाल या बांग्लादेश जैसी स्थिति में लाना चाहते हैं। जिस प्रकार से वहाँ पे जनता को भड़काकर, जनता को बहलाकर, जनता को ये बताकर कि सरकार सही तरीके से कार्य नहीं कर रही है और उन्हें सरकार के खिलाफ कर देना, जंग वाली व्यवस्था कर देना, ये सारी चीज़ें सरकार कह रही है कि ऐसे व्यक्ति को जहर उगलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस प्रसन्ना बी वोराले की बेंच लद्दाख हिंसा मामले में एक्टिविस्ट वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई कर रही थी और इस दौरान केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता थे। तुषार मेहता को आप जान लीजिए, याद कर लीजिए, काफ़ी समय से बने हुए हैं। तो ये सॉलिसिटर जनरल हैं, ठीक है, सीजे। वांगचुक के भाषण में भारतीय सुरक्षा से जुड़ा खतरा जो दिखाई देता है, जिला मजिस्ट्रेट डीएम ने हालात को देखते हुए गिरफ्तारी का सही फैसला लिया है। तुषार मेहता ने ये बातें कही। तुषार मेहता ने कहा कि नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे उदाहरण देना युवाओं को भड़काना और देश की जो एकता है उसके खिलाफ माहौल बनाने के बराबर हो जाता है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए पर्याप्त आधार है। मामले की सुनवाई कल भी होनी है, लेकिन 24 सितंबर 2025 को जो लेह में हिंसा भड़की थी उसी के आरोप में 26 सितंबर को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए के तहत 26 वांगचुक को पुलिस ने हिरासत में लिया था। तब से वे जोधपुर की जेल में हैं, यानी कि लद्दाख से इन्हें गिरफ्तार किया गया और जोधपुर के जेल में रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पॉइंट्स रखे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नज़रबंदी आदेश की पर्याप्तता नहीं परखता, यह जिलाधिकारी के अपने आकलन का मामला हो सकता है। सोनम वांगचुक के भाषण में दिए बयान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा दिखाते हैं। ऐसे उदाहरण देना और कहना कि जेल जाने से बदलाव आएगा एनएसए लगाने के लिए पर्याप्त हो जाता है। यूथ थीम की भाषा आत्मदाह जैसे जिक्र और भीड़ से जगह जगह युवाओं को भड़काने जैसा मामला सही नहीं है। लद्दाख सेना की सप्लाई चेन के लिए अहम होता है और ऐसे में कार्रवाई न करना डीएम की कर्तव्यहीनता होती है। 24 सितंबर को जो घटना घटी थी उसमें 4 मौतें हुई थी और लेह में 45 लोग घायल हुए थे। पूर्ण राज्य का दर्जा देने और 6वीं अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा की बात की गई थी, यानी कि लद्दाख को इस तरीके से एक अधिकार दिलाने की मांग लेके चल रहे थे। कैसे क्या कार्यक्रम हुआ था आपको बताते हैं। सबसे पहले सोनम वांगचुक के ऊपर एक फिल्म भी बनी है, ऐसा बताया जाता है। जो 3 इडियट फिल्म में आमिर खान का रोल था वो इन्हीं से मिलता जुलता हुआ देखा जाता है। 10 सितंबर 2025 को ये भूख हड़ताल और अनशन पर बैठे, या इनका जो अनशन था, भूख हड़ताल था, चल रहा था। फिर 23 सितंबर को अनशन कर रहे 2 लोगों की स्थिति नाजुक हो जाती है और 24 सितंबर को लेह बंद की अपील पर बड़ा प्रदर्शन शुरू होता है। प्रदर्शन चल ही रहा था, अचानक 1 बजे प्रदर्शन उग्र हो गया। सुरक्षा बलों की गाड़ियां फूंकी जाने लगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भी तोड़फोड़ करके उसमें आग लगा दिया गया। जो नया कार्यालय बना था, आंसू गैस के गोले पुलिस के द्वारा छोड़े गए, लाठीचार्ज किया गया। इस घटना में 10 से 15 पुलिसकर्मी भी घायल होने की खबरें बनी थी और लेह में कर्फ्यू लगा दिया गया था। ये सारी चीज़ें थी। कई सारे लोगों ने कई तरह की बातें की और इसके लिए कपिल सिब्बल उन्होंने कहा कि वांगचुक को नज़रबंदी के पूरे कारण नहीं बताए गए।
उन्हें अपने खिलाफ की गई कार्रवाई पर आपत्ति दर्ज कराने का मौका नहीं मिला, ऐसा कपिल सिब्बल ने कहा। जो गीतांजलि अंगमो के वकील हैं, यानी कि गीतांजलि अंगमो कौन है? आपको बता दें कि वांगचुक की पत्नी है गीतांजलि अंगमो। उन्होंने 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि उनके पति को हिरासत में लेने के फैसले में अधिकारियों ने ठीक से सोच विचार ही नहीं किया। उन्हें बेकार व गैर जरूरी बातों के आधार पर नजरबंद कर लिया गया था। अंगमो की ओर से जो पेश वकील थे कपिल सिब्बल, जिनके बारे में हमने बताया, जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस प्रसन्ना बीर वराले की बेंच में इन्होंने दावा किया कि जिन 4 वीडियो के आधार पर नज़रबंदी की गई वे सोनम वांगचुक को दिए ही नहीं गए, यानी कि उन्हें ये चीज़ें दिखाई ही नहीं गई और इस प्रकार से उन्हें गिरफ्तार करने की बात की गई। सरकार ने भी आरोप लगाए थे, कई प्रकार के आरोप लगाए थे जब उनकी गिरफ्तारी की गई थी। तो इन प्रदर्शनों में जिस प्रकार से लोगों की मौत हुई, जो लोग घायल हुए, उन सारी चीज़ों की बात की गई थी। जैसा कि हमने बताया कि 3 इडियट्स में आमिर का किरदार इनसे प्रेरित दिखाई पड़ता है। सोनम वांगचुक एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, 59 साल इनकी लगभग उम्र है। 2002 में अशोक फेलोशिप फॉर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड इन्हें प्राप्त हुआ है। 2008 में रियल हीरोज अवार्ड प्राप्त हुआ। 2016 में रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइज प्राप्त हुआ और 2017 में इन्हें ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर प्राप्त हुआ। 2018 में इन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त हुआ था। रेमन मैग्सेसे अवार्ड की जब हम बात करते हैं तो इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। कुछ दिन पूर्व ये आरोप लगे थे कि प्रशासन उनके लिए सही नहीं कर रहा है, क्योंकि वो जोधपुर की जेल में बंद हैं और ऐसे आरोप लगे कि उन्हें गंभीर संक्रमण हुआ, यानी कि कई प्रकार की बीमारियां उन्हें हो रही हैं। जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद सोनम वांगचुक की तबीयत खराब होने की खबर निकली थी। लद्दाख के जलवायु कार्यकर्ता हैं वांगचुक, उन्हें स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आई और इसमें यह बताया गया कि जेल में जो पानी है, पानी की वजह से उनका पेट संक्रमित हो गया और दर्द की शिकायत की गई। देखिए, पानी वाला मामला तो होता है। अब वो रहे वही लद्दाख के, जहाँ ठंडा प्रदेश है, और वो आ गए राजस्थान में, जहाँ दिन में गर्मी, रात में ठंडी लगती है और पानी का लेवल आप जानते ही हैं कि रेतीला है, रेगिस्तान है और वहाँ का पानी खारा है, तो पेट में शिकायत तो होगी। और वो जब तक वहाँ रहेंगे, भाई साहब पर्सनल अनुभव बताते हैं, वो तब तक उनको शिकायत रहेगी। दवा लेंगे, ठीक होंगे, फिर बीमार होंगे, ऐसे उनके कार्यक्रम चलते रहेंगे। वांगचुक की बिगड़ती तबीयत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जोधपुर जेल प्रशासन को विशेषज्ञ से जांच कराने के आदेश दिए थे। वहीं सरकार ने कहा कि हमने उनकी 21 बार जाँच कराई है। वांगचुक को NSA के तहत हिरासत में लिया गया है, इसलिए ज़्यादा कवरेज उनको मिल रही है। साथ ही साथ जितने अवार्ड्स मैंने बताए, उन सब चीज़ों के वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। उनके बारे में जानकारियां जानना बेहद ज़रूरी है। जब ये सारे क्रियाकलाप चल रहे थे, यानी कि उनकी गिरफ्तारी की बात चल रही थी, तो सरकार की ओर से कुछ चीज़ें कही गई थी। उससे पहले परिप्रेक्ष्य जानिए कि सरकार ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि वांगचुक ऐसा समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वो देशभक्त हैं और उन पर जो NSA लगाने की बात की जा रही है वो ठीक नहीं है। तो सरकार ने कहा कि वांगचुक ने जो कहा था कि लद्दाख के लोग युद्ध के समय भारतीय सेना की मदद नहीं करेंगे, इन्होंने ऐसा कहा था, इसके वीडियोज़ हैं। कपिल सिब्बल ने इसे पूरी तरह खारिज करते हुए इसे फैलाया गया झूठ बताया था, ऐसा उनका कहना है। सिब्बल ने उस समय कहा था कि वांगचुक ने इसके ठीक विपरीत बात कही थी। उन्होंने कहा था कि युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, ऐसे में नागरिकों को सेना के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। उन्होंने सिर्फ यह अपील की थी कि हमारी राजनीतिक मांगों की नाराजगी को भारत माता की रक्षा के बीच में नहीं लाना चाहिए, ऐसा कपिल सिब्बल उनके वकील ने कहा। साथ ही साथ सिब्बल ने यह भी कहा कि उनके बयानों को जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया ताकि उन्हें राष्ट्र विरोधी साबित किया जा। कपिल सिब्बल ने यह भी कहा था कि हिरासत के आधार तय करते समय वांगचुक के 24 सितंबर के उस महत्वपूर्ण भाषण को जानबूझकर हटा दिया गया जिसमें उन्होंने अनशन तोड़ा था और हिंसा भड़काने के बाद लोगों से शांति की अपील भी की थी। हिरासत प्राधिकारी के सामने केवल चुनिंदा भड़काऊ सामग्री ही रखी गई थी, यानी कि उनको कहीं ना कहीं इन मामलों में फंसाया गया, ऐसा कपिल सिब्बल उनके वकील कहते हैं। लेकिन सरकार कहती है कि उन्हीं की वजह से इतने लोगों की मौत हुई और काफ़ी लोग, कई दर्जन लोग घायल हुए और देश
या राज्य को डेवलप करने के नाम पर इस प्रकार से देश विरोधी गतिविधि करना सही नहीं है, इसलिए हम इन पर कार्रवाई कर रहे हैं। खैर, एनएसए की बात करें तो आपने देखा होगा कि बिहार सरकार ने मनीष कश्यप नामक एक यूट्यूबर पर भी एनएसए लगाया था। तमिलनाडु में बिहारियों को जो वहाँ पे कार्य करने गए हैं, यानी कि मजदूर थे, प्रवासी थे, उनको लेकर लगाया था कि तमिलनाडु के लोग वहाँ से मार के भगा रहे हैं, और ऐसा उन्होंने कवरेज किया था, जिसके बाद पूरी नेशनल मीडिया भी उसको कवरेज करने लगी और वहाँ पे भगदड़ जैसी स्थिति हो गई। तो बिहार सरकार ने उन पर अफवाह फैलाने के और गलत वीडियो अपलोड करने के लिए एनएसए लगाया था। बाद में वो बरी हो गए और इस बार देखिए विधानसभा का चुनाव भी उन्होंने जन स्वराज पार्टी से लड़ा था, ठीक है, प्रशांत किशोर वाली पार्टी से, हालांकि चुनाव हार गए। तो वांगचुक पर एनएसए लगा है, लेकिन जांच के बाद हमको लगता है कि इतना अवार्ड पाने के बाद उन्हें देशद्रोही नहीं साबित किया जा सकता। लेकिन सरकार अपने तरफ से जो भी प्रयास है वो कर रही है, क्योंकि अगर इसी प्रकार से ढील देती रही तो देश में विभिन्न लोग हैं और बहुत सारे मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जो इस प्रकार से जनमानस को, युवाओं को भड़काने की कोशिश करते रहते हैं कि वो सड़क पर उतरे और सरकार को उखाड़ फेंकें। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन कई बड़े बड़े ऐसे पत्रकार हैं जो रोज़ सुबह से शाम तक अपने हर वीडियोज में ऐसी बातें करते हुए नजर आते हैं। तो भविष्य में उन पर भी कार्रवाइयाँ होने की उम्मीदें बन सकती है, क्योंकि सरकार ने ऐसी पॉलिसी बनाई है कि अगर ऐसा कुछ किया जाता है तो सरकार उन पर कार्रवाई करेगी। तो वांगचुक को इस तरीके से आने वाले समय में शायद उनसे जो चीज़ें होंगी उनको वापस ले लिया जाएगा या उन्हें जमानत प्राप्त हो जाएगी। चैनल पर नए तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय।